नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप निष्पा नेशन देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगातार पार्टियां अपने अपने हिसाब से उम्मीदवारों को सेट कर रही हैं। ऐसे में बिहार में ऐसी पार्टी है जिसने अपने लिए सीएम कैंडिडेट के साथ साथ डिप्टी सीएम किस जाति के होंगे इसका भी ऐलान कर दिया है। ऐलान इस बात का किया गया है कि बिहार में यादव जाति से बिहार का मुख्यमंत्री होगा, जबकि दलित और मुस्लिम समाज से बिहार में डिप्टी सीएम होगा। क्या कुछ है और किस तरीके से जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी ने ऐलान किया है, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। जनता दल राष्ट्रवादी बिहार के चाणक्य के पूर्व सांसद सह मशहूर डॉक्टर रंजन प्रसाद ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पार्टी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में MY+ समीकरण के साथ 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार यादव होंगे और उप मुख्यमंत्री मुसलमान और दलित। रंजन यादव ने पत्रकारों से बातचीत में लालू यादव और नीतीश कुमार के शासनकाल को भी निशाने पर लिया और कहा कि दोनों सरकारों ने दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया है, घोर अन्याय किया है। हमारी पार्टी दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ हुए अत्याचार की पूरी ईमानदारी के साथ भरपाई करेगी और उसको वाजिब हक भी मिलेगा। देश में जो पिछले 30 वर्षों से सरकार रही, चाहे वो तीर छाप का हो या लालटेन छाप का हो, उसकी क्या उपलब्धि रही, उसकी समीक्षा बिहार के जो 12 करोड़ जनता है वो करने जा रही है। और स्थिति हालात क्या है लालटेन का या तीर छाप का, ये पत्रकार साथियों को अधिक जानकारी है कि 20 साल 20 महीना लालटेन की सरकार, 20 वर्षों में बिहार को बांटने का काम किया। जो कहा करते थे कि साहब हमारी लाश पे बटेगी, 20 साल 20 महीने में आप देखते होंगे कि आप लोग के साथ जब वो बैठते होंगे, चर्चा करते हैं, तो वो नौकरियों की चर्चा करते हैं और आरक्षण की चर्चा करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्षों में 15 वर्ष सरकार थी लालटेन की, और देश में जो आरक्षण हुआ था 27% रिजर्वेशन, जादव, कुर्मी, कोयरी, तेली, बनिया, नुनिया, कुम्हार, कहार, लोहार, बीन, ताती, अमात, केवट, BC1 BC2 के लोगों का। तो उन 15 वर्षों में जो सरकार लालटेन की थी, उसके बाद विधि व्यवस्था का जो सवाल था, एवरीबडी नो, सभी लोग आप जानते हैं कि माँ बहनें बाजार नहीं निकलती थी, और पूरे देश में इसकी चर्चा थी कि भाई बिहार मतलब जंगल राज। लेकिन विधि व्यवस्था की स्थिति भी जो 15 वर्ष लाल तीर छाप की सरकार रही, उसकी रही, वो भी एवरीबडी नो, सभी लोग जानते हैं। लेकिन हम अब इतना ही कहना चाहेंगे कि यह जो जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी बनी है, वो जनता की पार्टी है, और जनता ने इतना मजबूर किया है कि साहब आप लोग आए आगे और 20 वर्षों 20 महीना 30 वर्षों तक जो 15 साल सरकार को चलाए, उसकी क्या स्थिति हालात थी, इसकी चर्चा पूरे देश में भी आज सभी लोग जानते हैं और करते हैं। अभी जो चुनाव होने जा रहा है, जो 29 नवंबर से पहले सरकार बनेगी, हमारा पार्टी का पहला दायित्व है कि अच्छे उम्मीदवारों को चुनकर, और जिनका विधि व्यवस्था में या अन्य कार्यों में भी जिनका अच्छा चरित्र रहा, वैसे लोगों को ही हम लोग अपना उम्मीदवार बनाएंगे। और 30 वर्षों में जो कार्य नहीं हुआ है, उन कार्यों को करने का काम करेंगे। इस मौके पर 15 साल बनाम 15 साल से मुक्ति दिलाने का संकल्प लेते हुए जनता दल राष्ट्रवादी के प्रमुख अशफाक रहमान ने कहा है कि सरकारें 30 साल तक जो भी बिहार में रहीं, उन्होंने सिर्फ बिहार के लोगों का शोषण किया है। विकास के नाम पर जनता को गुमराह किया गया है, उन्हें ठगा गया है। ऐसे में इस बार की लड़ाई जंगल राज बनाम महाजंगल राज की है और इससे मुक्ति दिलाने के लिए उनकी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। पार्टी जहां तमाम वर्गों को साथ लेकर के चलेगी, जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, विकास, रोजगार जैसे जो प्रमुख मुद्दे हैं वो हमारे एजेंडे में शामिल होंगे। मैं आपके साथ
जिसमें एक मुस्लिम होंगे और एक दलित के लोग होंगे। सहयोगी दलों का आप बहुत सारे पत्रकार बंधु जान रहे हैं कि हम लोग यूपीए के साथ में हैं। जनता दल बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए? सबसे बड़ा घटक दल जो यूपीए का है वो जनता दल राष्ट्रवादी ही है। बाकी जितने भी छोटे छोटे दल हैं उन सभी लोगों को माननीय यशवंत सिन्हा जी हैं वो कर रहे हैं। हम लोग 150 पर लड़ रहे हैं। पहले ही बताया कि हम उसके लिए हम लोग पूरी तरह रोड पे संघर्ष के लिए उतर रहे हैं और जनता दल राष्ट्रवादी उस पूरे बिल को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। 25 तारीख के बंद में भी हम लोग पूरी तरह उतरे। भारत बंद है उस दिन हम लोग पूरा उसको समर्थन देंगे। दलित को यदि अंतिम पंक्ति में रखते हैं, दलित को यदि अंतिम पंक्ति में रखा गया है तो दिव्यांगों के लिए क्या उनको अंतिम पंक्ति में नहीं रख दिया जाएगा? हम लोगों ने अंतिम पंक्ति में रखा है, कैसे कह दिया? दिव्यांग को किसी को भी राज्यसभा नहीं भेजा गया है। यदि किसी भी पार्टी को देखा जाए, इसी सबके विरोध में जनता दल राष्ट्रवादी 150 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। जनता ने जिस तरह से चाहा है और जो उनकी चाहत है उसके लिए हम लोग आ रहे हैं। 15 साल बनाम 15 साल जो रहा है अभी का शासनकाल, ये लालू यादव जिंदा कैसे है? नीतीश कुमार ने इनको जिंदा रखा हुआ है और ये दोनों, एक जंगल राज था, दूसरा महाजंगल राज। तो बिहार की बात करें तो बिहार में लगातार चुनाव को लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने हिसाब से दावे कर रही हैं। जनता दल राष्ट्रवादी की तरफ से बिहार को लेकर के इस बात का ऐलान किया गया है कि उनके पार्टी की तरफ से यादव जाति से जो है सीएम कैंडिडेट होंगे, जबकि डिप्टी सीएम के लिए मुस्लिम और दलित समाज को चुना गया है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।